नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष लूथरा, अम्बाला सिटी हरियाणा से। इससे पहले जो वीडियो बनाया था एक हमने, और उस वीडियो के अंदर ये वाली डीसी पावर सप्लाई, ये जो आप देख रहे हैं, यूपीएस, एक स्क्रैप में से यूपीएस लिया था, उससे बनाया था। जो वेरिएबल सप्लाई हमारी ज़ीरो मतलब 1 वोल्ट से लेके 15 वोल्ट तक की सप्लाई हमारी बनी थी। ट्रांसफार्मर इसके अंदर इसी का यूपीएस का यूज़ किया था। आप पिछली वीडियो का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा। वो वीडियो आप देखेंगे तो ये सप्लाई बना पाएंगे। और ये जो सप्लाई बनाई विद शॉर्ट किलर बनाई, जो मोबाइल का काम करते हैं या टीवी का टेक्नीशियन भाई जो काम करते हैं, उन्हें शॉर्ट किलर के साथ सप्लाई चाहिए होती है। और उसी वीडियोस, जो पिछली वीडियो जो बता रहा हूँ, उसमें कमेंट आए 2 लोगों के मेरे पास, जिसमें उन्होंने ये बोला कि क्या इस सप्लाई के अंदर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए कोई सर्किट लग सकता। तो आज ये दूसरा पार्ट आप इसको समझ लीजिए कि ये दूसरा पार्ट बन रहा है। इसमें मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए शॉर्ट सर्किट जो है हमारा, उसको शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए जो सर्किट है वो ये वाला सर्किट है। अब इसे कैसे बनाना है और कैसे यूज़ करके भी आपको उसका डेमो दिखाऊंगा। उससे पहले उसी वीडियो के अंदर एक और मेरे कोई भाई हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि जो सर्किट डायग्राम दिया और जो उसको सर्किट को एक्सप्लेन किया, वो अच्छे से एक्सप्लेनेशन जो मैंने की उन्हें समझ नहीं आई प्रॉपरली, या फिर कुछ जो स्कीमेटिक डायग्राम बनाया उसमें शायद कुछ समझ नहीं आया, कुछ ना कुछ उनका डाउट था। तो उन्हीं के लिए मैंने एक बिल्कुल सिंपल तरीके से डायग्राम बनाया और अब इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझा देता हूँ आप सभी को। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इसके अंदर क्या क्या हमें मतलब बनाते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और कौन कौन सी वायर कहाँ कनेक्ट होनी है, और कहाँ कहाँ मिस्टेक हो सकती हैं, वो सब चीज़ें मैं आपकी क्लियर करूँगा। सबसे पहले तो पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें ट्रांसफार्मर को, इसके ट्रांसफार्मर को मॉडिफाई किया कैसे किया। और इसके अलावा उसके अंदर जो हमारी ये मॉड्यूल लगाया उसमें ये टोन, यानी यहाँ से प्रीसेट निकाल के उस प्रीसेट से को इस टोन के अंदर एडजस्ट किया था। इस टोन के अंदर एडजस्ट करके मतलब वर्किंग इसका था, इसका सिर्फ मूवमेंट के लिए हमने इसका यूज़ किया था। वो भी पिछली वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप पिछली वीडियो पे जाएंगे तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, एक ये ट्रांसफार्मर को मॉडिफाई करना, और एक ये वाली टोन्स प्रीसेट को बाहर निकाल के टोन में बदला। इनको टोन में बदलने के बाद इस सप्लाई के अंदर आप देख सकते हैं, ये वाली जो सप्लाई है, सप्लाई के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वोल्ट के लिए और ये करंट के लिए, यानी एम्पियर सेट करने के लिए और वोल्ट को सेट करने के लिए जो है जितने हमें रिक्वायर्ड है उसके लिए टोन काम करती हैं। तो अब आता हूँ सर्किट की तरफ। सर्किट से आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ समझिए, हमारे पास एक ट्रांसफार्मर तो हमें यूपीएस का यही वाला चाहिए था जिसे मॉडिफाई किया। उसके अलावा मैंने एक 0 का ट्रांसफार्मर लिया 500 मिली एम्पियर का, वो लिया सिर्फ 7805 लगा के उसकी सप्लाई बनाई। क्योंकि जो हमारा ये डीसी मीटर है, ये वाला आप जो देख रहे हैं, जिसमें वोल्ट और एम्पियर दोनों चीज़ें दिखाई देती हैं, इस मीटर को 5 वोल्ट की सप्लाई देनी थी। तो 5 वोल्ट की सप्लाई अगर मैं इस ट्रांसफार्मर से ले लेता, लिया यहाँ से भी जा सकता था, अगर लेता तो शॉर्टिंग करते, शॉर्ट किलर वाला बनाया था, तो अगर हम उसे एज अ शॉर्ट किलर यूज़ करते तो ये मीटर बंद हो जाता, तो पता ही नहीं चलता कि कितने वोल्ट कितने एम्पियर वो चीज़ ले रही है। अगर फुल शॉर्ट है वो तो चलो बंद हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कई बार लीकेज होती है तो लीकेज में देखना होता है कि कितने एम्पियर ले रहा है, तो वो नहीं देख पाते। तो इसी वजह से ये ट्रांसफार्मर अलग से लगाना पड़ा। तो यहाँ सिंपली एक हाफ वे रेक्टिफिकेशन में एक डायोड लगा के यूज़ किया। 4007 का नंबर का डायोड है। 220 माइक्रोफेड का कैपेसिटर लिया, 7805 एक कैपेसिटर और लिया 220 माइक्रोफेड का, एक एलईडी पावर एलईडी और प्लस 5 वोल्ट, दोनों का एक ही काम करेगा। और इसके लिए एक रेजिस्टेंस लगाया 220 ओम को, और यूएसबी का भी पॉइंट बनाया उसके अंदर, ताकि 5 वोल्ट हम यूएसबी से ले सकें। हाँ, ये चार्जिंग मोबाइल की चेक जरूर कर सकते हो आप, इसमें चेक हो सकती है, लेकिन अगर आप इसको चार्जिंग के पर्पस से यूज़ करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि 500 मिली एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, तो चार्जिंग तो कर नहीं पाएगा अच्छे से, लेकिन टेस्टिंग हो सकती है। तो अब एक बार सर्किट दोबारा से आपको समझाता हूँ। 0 ट्रांसफार्मर लिया, 220 वोल्ट यहाँ से 250 वोल्ट यहाँ सप्लाई दी, 9 वोल्ट यहाँ पे मिले हमें, एक रेक्टिफायर हाफ वे लगाया, कैपेसिटर लगाया पॉजिटिव से पॉजिटिव इसको, और जो 0 वाली तार थी इसे नेगेटिव दे दिया यहाँ। देने के बाद 7805 यूज़ किया आईसी। पिन नंबर 1 इन होती है जिसकी, और 2 नंबर ग्राउंड होती है और 3 नंबर आउट होती है। तो आउट पे फिर एक कैपेसिटर और लगाया। लगाने के बाद इसका ग्राउंड तो कॉमन कर दिया, एलईडी का भी, इसका पिन नंबर 2 का भी, और इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर का। अब इसके बाद जो ये आउटपुट आया यहाँ पर, ये आउटपुट 5 वोल्ट जो आया, ये 5 वोल्ट इस मीटर के अंदर गया। यहाँ पर इस मीटर के अंदर टोटल 5 तारें होती हैं। कन्फ्यूज़न यहाँ पे हो जाता है
तो 5 तारों में एक ब्लैक वायर होती है, एक रेड वायर होती है जो वोल्ट के लिए, एक येलो वायर होती है जो आउटपुट पे लगती है। ब्लैक और रेड वायर जो है वो 5 वोल्ट इसको मीटर को सिर्फ ऑपरेट करने के लिए है। और येलो वायर पे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये येलो वायर को अलग से दिखाया हुआ है ओवरलैप करके, जो कि हमारी मेन आउटपुट के साथ जुड़ेगी। और उसके बाद 2 वायर उसके अंदर रेड और ब्लैक कलर की होती हैं, तो यहाँ पर भी एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। आप देखेंगे शायद आउटपुट में मैंने रेड वायर को जोड़ा है, यहाँ ये आउटपुट में रेड वायर ही जुड़ेगी। और इसका जो नेगेटिव है, इस मॉड्यूल का जो नेगेटिव है, जो कॉमन ग्राउंड है, वो जुड़ेगा इसकी ब्लैक वायर से। तो अगर आपने इन वायर को उल्टा लगा दिया बाय मिस्टेक तो मीटर प्रॉपरली आपका काम नहीं करेगा और मीटर ख़राब होने की भी स्थिति पैदा हो सकती है। तो अब आगे बढ़ता हूँ। होपफुली मुझे लगता है ये 5 वोल्ट तक का सर्किट आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद सेम इसी के पैरेलल में यहाँ पर एक फ्यूज़ लगा के, एक स्विच लगा के 250 वोल्ट की इसको इनपुट दी है। 12 वोल्ट का जो हमारा ट्रांसफार्मर बना, एक्चुअल में 15 वोल्ट आउट कर रहा था, तो मैंने 12 लिखा स्टैंडर्डाइज होने की वजह से। फिर उसके बाद ब्रिज मॉड्यूल लगाया। ब्रिज मॉड्यूल आप देख सकते हैं। ब्रिज लगाने के बाद जो AC से DC बनी, उसके लिए कैपेसिटर का यूज़ किया है यहाँ पर 2200 माइक्रोफैराड 35 वोल्ट का। और इसका जो आउटपुट आया इस मॉड्यूल के अंदर, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे मॉड्यूल अगर आप परचेज़ करेंगे तो आपको इसके नीचे मार्किंग मिल जाएगी, इन कहाँ देना है और आउट कहाँ से लेना है, इनपुट पॉजिटिव कौन सा है और आउटपुट पॉजिटिव कौन सा है, और इनपुट और आउटपुट का दोनों का नेगेटिव कॉमन है, आप चाहे सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसीलिए ये 2 वायर दिखाई हैं क्योंकि दोनों का कॉमन है। और इसको भी ग्राउंड करना है, ये ग्राउंड और ये ग्राउंड, ये आपस में जुड़े रहेंगे, कॉमन रहेंगे। उसके बाद इनपुट किया यहाँ पर 15 वोल्ट का, यहाँ से लिया आउटपुट, ये आउटपुट चला गया सीधा सॉकेट पे। और इसी सॉकेट के पैरेलल में 1K की रेजिस्टेंस के साथ हमने एक LED लगा दिया, जो कि जितने वोल्ट हमारे हम इस वोल्ट सेट करेंगे वोल्ट के हिसाब से उसी तरीके से 12 से 15 वोल्ट तक जब जाएगा तो LED उसी हिसाब से ग्लो करेगा और उसी हिसाब से डाउन आएगा, उसी हिसाब से अप होगा। उससे पता चलता रहेगा कि मॉड्यूल हमारा प्रॉपर वर्किंग के अंदर है। तो और जो ये वाली टोन है, ये टोन आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पर रखी है। इन टोन के कनेक्शन बस आपको करना क्या है, यहाँ से जो प्रीसेट निकालेंगे उस प्रीसेट पे जो 3 पिनें हैं, वही 3 पिनें आपको वापस इसी प्रीसेट से जोड़नी है। टोन के ऊपर ये वाला प्रीसेट सेट हो जाएगा, पिछली वीडियो में आप देख पाएंगे। और यहाँ पर वोल्ट का या एम्पियर का, इनमें जो वायर्स नीचे कनेक्ट हैं वो तारें आपको सीधा इन्हीं प्रीसेट पे लेके ये वाले प्रीसेट इस पर सेट करने हैं। और अब आपका बात करता हूँ, होपफुली उम्मीद करता हूँ ये पूरा सर्किट आपको समझ आ गया होगा। और अब बात करता हूँ हमारे दूसरे व्यूअर की, जिन्होंने मुझे बोला था कि शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन का सर्किट आप लगा दें। अब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। हमारे यहाँ पर इंस्टीट्यूट के अंदर जो सप्लाई हैं बहुत सारी मॉडिफाई करके रखी हुई हैं ऑलरेडी, पहले से इसी सर्किट के हिसाब से बना के रखी है। पहले मैं आपको उसका डेमो दिखाता हूँ। और वो सप्लाई जो थी वो पुराने की पैड वाले जब फ़ोन आते थे 2 एम्पियर तक की सप्लाई आती थी, उन्हें मॉडिफाई करने के बाद उनको 8-10 एम्पियर तक जैसे जैसे ट्रांसफार्मर अवेलेबल रहा उस हिसाब से उसको मॉडिफाई किया, बनाया और शॉर्ट सर्किट ये वाला प्रोटेक्शन वाला भी उसके अंदर लगाया। तो अभी आपको वो वाली सप्लाई एक दिखा देता हूँ, उससे आपको डेमो चेक करा देता हूँ और उसके बाद इसका डेमो चेक कराता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये वाली पावर सप्लाई आप देख रहे हैं पुराने टाइप की पावर सप्लाई है, लेकिन इसको मॉडिफाई किया हुआ है। ये 8 से 10 एम्पियर तक की सप्लाई है। मैं पावर ऑन करके दिखा रहा हूँ और ये देखिए यहाँ पर आप बीप सुन पा रहे हैं। एक बार इस बटन को दबाकर रीसेट करना होता है और इसे रीसेट कर दिए और आप वोल्टेज यहाँ देख सकते हैं। और ये वोल्ट का सेट करने के लिए हमारा, तो एक बार आपको इसका शॉर्ट सर्किट का चेक करा देता हूँ किस तरह से काम करता है। अभी जितने वोल्ट पे सेट है इसी पे देख लेते हैं। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल, इस वायर के साथ मैं इसे शॉर्ट करने जा रहा हूँ। और आप देखिए वोल्टेज यहाँ पर 0 हो चुके और हमारा सर्किट प्रॉपरली काम कर रहा है ढंग से। वापस रीसेट किया आपके सामने, अब आप देख सकते हैं। और इसके बाद दोबारा से शॉर्ट कर रहा हूँ। ये देखिए शॉर्ट करते ही मीटर की तरफ आप देख सकते हैं 0 हो चुका और वापस से इसे रीसेट करना है। तो ये वाला सर्किट जो है, जो मैंने अभी आपको सर्किट दिखाया, इसके अंदर जो सर्किट लगा है वो ये वाला सर्किट लगा है, आप देख पाएँ। और इसकी फ़ोटो जो है मैं आपको इसी वीडियो के अंदर दे दूंगा ताकि आप इसे बड़े आराम से बना पाएँ। और सर्किट डायग्राम भी अलग से आपके सामने ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं इसकी आउटपुट में एक बार बल्ब लगा के आपको चेक कराता हूँ, फिर शॉर्ट सर्किट करके दिखाऊंगा आपको लाइव आपके सामने। तो अभी फ़िलहाल ये दोनों वायर इसकी जो आउटपुट है हमारी वहाँ जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसकी आउटपुट पे ये बल्ब जो है सोल्ड कर रहा हूँ।
ये आउटपुट पे मैंने बल्ब लगा दिया और अब आपको इसको सप्लाई दे के दिखा रहा हूँ। और आप यहाँ देख पाएंगे इसे 12 वोल्ट पे सेट कर दिया, आप देख सकें ये 12 वोल्ट पे कर दिया क्योंकि हमारा 12 वोल्ट का बल्ब है। और ये देखिए 12.2 वोल्ट। अब इसके बाद इसकी इनपुट पे सप्लाई देने लगा हूँ। वैसे मैंने पॉजिटिव सप्लाई के लिए ऑलरेडी यहाँ पर रेड मार्क कर रखा है, आप देख पाएँ शायद। पॉजिटिव सप्लाई हमें यहाँ देनी है और यहाँ ग्राउंड, ये नेगेटिव देना है अपने को। तो एक बार इसे आपके सामने जोड़ देता हूँ। और यहाँ ये देखिए, अब एक बार इसे रीसेट करने लगाऊं, ये रीसेट हो गया। आप देख सकते हैं ये बल्ब हमारा ऑन हो चुका। अब इसे वापस आपके सामने यहाँ से शॉर्ट सर्किट करता हूँ, इसकी आउटपुट को शॉर्ट कर देता हूँ। उसके बाद क्या रिजल्ट आता है आप देखिए। ये इसका आउटपुट वाला पिन और ये कॉमन ग्राउंड जो नेगेटिव था, ये देखिए तुरंत बल्ब बंद हो गया और उसके बाद बीप बजना स्टार्ट हो गया। और वापस से रीसेट करता हूँ और दोबारा से एक बार आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई दी और यहाँ से ये ग्राउंड नेगेटिव दिया यहाँ से, और ये देखिए तुरंत बंद। तो अब तक का सबसे हमारा जो चेक किया हुआ है इसके अंदर ये वाला जो सर्किट है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन वाला जो सर्किट है, सबसे ज़्यादा रिलायबल सर्किट यही है। इसके अलावा बनते 3-4 तरीके से हैं। एक ट्रांजिस्टर लगा देंगे अगर इसके साथ, तब भी ये काम करेगा। लेकिन जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है और जो इतने सालों से मेरे पास मैंने सप्लाइयों में लगा रखा है, क्योंकि वो प्रोटेक्शन वाली सप्लाई हम स्टूडेंट्स को देते हैं, शॉर्ट किलर के बारे में बाद में समझाते हैं, ताकि वो काम करते हुए किसी तरह का कोई भी शॉर्ट सर्किट अगर है कहीं तो सप्लाई यानी बंद हो जाए और उन बच्चों का खुद का भी नुकसान ना हो। क्योंकि कई बार वो बच्चे अपना काम लेकर आते हैं, जैसे मोबाइल अपना लेके आएंगे या कोई भी सर्किट लेके आएंगे या कोई भी इक्विपमेंट का सर्किट लेके आएंगे, तो कहीं कोई शॉर्टिंग है तो वो और ज़्यादा ख़राब ना हो। तो प्रोटेक्शन इसीलिए दी होती है क्योंकि बच्चे अभी सीख रहे हैं और गलतियां उनसे होंगी। तो वो 2-3 सप्लाइयाँ शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के साथ बनाई हुई हैं और 2 सप्लाई जो अभी आपको एक सप्लाई मैंने दिखाई जो पिछली वीडियो में आप देख पाएंगे वो शॉर्ट किलर के साथ है, और ऐसी 2 सप्लाई हमने रखी हुई हैं। तो अब एक बार आपको इसकी, मैंने अभी बोला था आपको इसका डायग्राम मैं अभी आपको समझा देता हूँ और आप इसकी फ़ोटो वीडियो के अंदर ही डाल दूंगा मैं, जूम करके बड़ी क्लियर सी, आप उससे भी देख के समझ पाएंगे। और सिंपल सा तरीका, जो सामान इस्तेमाल होना है कुछ खास नहीं है इसके अंदर। एक रिले 5 वोल्ट की लेनी है, फिलहाल ये 5 वोल्ट की नहीं है, 6 वोल्ट की रिले है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ क्योंकि मेरे पास 5 वोल्ट की अवेलेबल नहीं थी, तो ये 6 वोल्ट की रिले है। आपको जो लेनी है वो 5 वोल्ट की रिले लेनी है। तो 5 वोल्ट की आपको रिले, ऐसा एक माइक्रो बटन चाहिए आपको, एक बज़र चाहिए, एक सिर्फ सिंपल एक रेजिस्टेंस 220 ओम का, 2 एलईडी आप अपनी इच्छा अनुसार लगा सकते हैं। रेड वाली जगह पे नॉर्मली जब शॉर्ट होता है या रीसेट करना है, स्टार्ट करना है, तो रेड, इस जगह पे वाइट लगा है आपका, ब्लू है, ग्रीन है, कोई भी लगा सकते हैं। तो एक बार इसका ड्रॉ करके सर्किट आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देखिए आपके सामने मैंने ये ड्रॉ कर दिया और ड्रॉ करके आपको दिखा दिया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले पाएंगे और एक फ़ोटो तो मैंने आपकी इसकी बोली थी कि आप इसका, और अब मैं ये दोनों साथ रख रहा हूँ। वो थोड़ा ब्रदर जूम कर दो ताकि समझना ये इस तरह से आएगा। तो समझना, दोनों प्रैक्टिकल भी आपके सामने है, प्रैक्टिकल डायग्राम भी आपके सामने है, आप आसानी से समझ पाएंगे और ख़ुद से बना पाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर से हमें पॉजिटिव इन देनी है, यहाँ से पॉजिटिव इन करनी है पॉजिटिव, और यहाँ नेगेटिव इन करनी है। ग्राउंड ये वाला कॉमन रहेगा, आउट में मैंने इसलिए बनाया नहीं, आप इसी वायर के से एक उठा के यहाँ आउट ले सकते हो, यहीं सोल्ड कर सकते हो। और एरो के साइन बाय मिस्टेक उल्टे बन गए थे तो बाद में उसे करेक्ट किया, और आउटपुट आपका मेन आउटपुट पॉजिटिव ये आ गया और नेगेटिव आप यहीं से उठा लेंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा आपको और आप बड़े आसानी से बना पाएंगे।